मादे की साख़्त के बारे में जो कुछ हम समझते हैं वो पिछले कुछ सालों के दौरान बिल्कुल बदल गया। एक्चुअली जो कुछ हम जानते और समझते हैं कि कोई मादा या मैटर किन चीज़ों से मिलके बनता है वो अब गलत है। वो सिलेबस के अंदर उसका इस तरह से होना जो है वो मुनासिब नहीं है। मिसाल के तौर पर हम ये समझते हैं कि एक मादा जो है वो एटमों से मिलके बनता है और एक एटम के बारे में हम जानते हैं कि वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बनता है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन से मिलके बनता है और फिर उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, क्वार्क्स होते हैं और इस तरह की बेशुमार चीज़ें जो न्यूक्लियस को बनाने में इन्वॉल्व होती हैं, प्रोटॉन्स को बनाने में इन्वॉल्व होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बनाने में इन्वॉल्व होती हैं। और अगर हम कभी इन चीज़ों को दूर से देखें ना, तो दूर से जैसे कोई चीज़ एक ज़र्रे की तरह दिखती है, एक डॉट की तरह दिखती है, तो इसी तरह का किसी एटम का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे दिमाग के अंदर वो वो सख्त हुआ है। हम उसको ऐसे समझते हैं। लेकिन अगर हम एक बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप रखते हैं और हम ज़ूम करते जाएँ और एटम के अंदर चले जाएँ, तो एक इलेक्ट्रॉन को गौर से देखें या एक प्रोटॉन को गौर से देखें या प्रोटॉन के अंदर मौजूद क्वार्क्स को देखने में कामयाब हो जाएँ, तो वो दरअसल किसी ज़र्रे से मिलके नहीं बना हुआ। वो दरअसल एक रस्सी से, एक स्ट्रिंग से मिलके बना हुआ है। वहाँ पर एक स्ट्रिंग मौजूद है। अब तक की इल्म हमें यहाँ तक ले जा चुकी है और वो स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा ज़ूम करें तो वो भी एक स्ट्रिंग है। प्रोटॉन्स, क्वार्क्स को अगर हम ज़ूम करें तो वो भी एक स्ट्रिंग है। न्यूट्रिनो को ज़ूम करें तो वो भी एक स्ट्रिंग है। लेकिन वो स्ट्रिंग अलग-अलग तरीके से वाइब्रेट कर रही है और उसकी वाइब्रेशन ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है, वो किसी और तरह से वाइब्रेट कर रहा है और हर वाइब्रेशन उसको एक अलग शक्ल देती है। तो बुनियादी तौर पर मादे की हैयत एक ही चीज़ से मिलके बनी। स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं, लोग इसको थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी कहते हैं। तो मादे की साख्त जो है वो बुनियादी तौर पर छोटे-छोटे स्ट्रिंग्स और उनकी वाइब्रेशंस की वजह से है। एक मादा दूसरे से अलग है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से अलग है, प्रोटॉन क्वार्क्स, क्वार्क्स न्यूट्रिनो से अलग हैं। तो ये सब चीज़ें उन स्ट्रिंग की मुख्तलिफ़ किस्म की वाइब्रेशंस की वजह से है। माइंड ब्लोइंग फैक्ट है, लेकिन ये हकीकत है और ये वो दुनिया है जिसे हम जानते हैं क्वांटम वर्ल्ड के नाम से। जब हम बहुत छोटी और नन्ही चीज़ों को समझने और देखने के काबिल होते हैं, तो हमें एक नई दुनिया नज़र आती है जिसके नए असूल हैं। लेकिन दुनिया में मौजूद तमाम मादा इन्हीं बुनियादी फंडामेंटल स्ट्रिंग की वाइब्रेशंस से सामने आया है। तो इसके ऊपर सोचते रहें, आप और मैं मिलकर मज़ीद। मगर ये एक आसान सा एक्सप्लेनेशन है स्ट्रिंग थ्योरी का।